पहाड़ियों के बीच बसा था एक हरा भरा गांव। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, दिन रात खेतों में काम करते थे। जमीन ही उनकी जिंदगी थी, यही उनको खाना, घर और पहचान देती थी। हवा में चिड़ियों की मीठी आवाजें गूंजती रहती थीं। बच्चे गलियों में खुशी से खेलते थे। गांव की जान थे उसके लोग, मेहनत और एकता के लिए जाने जाते थे। जिंदगी शांति से बीत रही थी, सब कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनकी ये शांति अब टूटने वाली थी। एक दिन कुछ अजनबी लोग गांव में आए। वो एक बड़ी विदेशी कंपनी के आदमी थे। कंपनी गांव वालों की जमीन खरीदना चाहती थी। उन्होंने बहुत सारे पैसे ऑफर किए। कई गांव वाले लालच में आ गए। पैसों से उनकी सारी परेशानियां दूर हो सकती थीं। गांव में डर फैल गया। उनकी जिंदगी का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने मीटिंग बुलाई। सबने ऑफर पर बात की। कुछ लोग जमीन बेचने के लिए तैयार थे, कुछ खिलाफ। बहस बढ़ती गई और गांव में फूट पड़ गई। इसी उलझन में मान कौर उठी। वो गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी। अपने प्यारे गांव को बंटता देख उनका दिल दुख रहा था। उन्होंने गांव वालों को उनके पुरखों की याद दिलाई। ये जमीन हमारी विरासत है, उन्होंने कहा। इसे बेचने का हक हमें नहीं। मान कौर की बातें गांव वालों के दिलों में उतर गईं। उन्हें अपनी जमीन की कीमत समझ आई। ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी, उनकी पहचान थी। मान कौर से प्रेरित होकर गांव वालों ने अपनी जमीन के लिए लड़ने का फैसला किया। वो अपनी विरासत किसी कंपनी को नहीं छीनने देंगे। गांव वाले एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया। कंपनी ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले डटे रहे। उन्होंने मोर्चे निकाले, रैलियां की। उनकी एकता ही उनकी ताकत थी। कंपनी ने गांव वालों के हौसले को कम आंका था। उन्हें लगा था पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो गलत थे। आखिर में कंपनी को पीछे हटना पड़ा। गांव जीत गया। गांव वालों ने अपनी जमीन और अपनी जिंदगी बचाई। गांव की जीत एकता की ताकत का सबूत थी। इसने दिखाया कि छोटे से छोटा गांव भी बड़ी कंपनियों के सामने खड़ा हो सकता है। और इस तरह गांव फलता फूलता रहा। उसके खेत हमेशा हरे भरे रहे, उनकी हिम्मत और उनके लोगों के अटूट हौसले की निशानी बनकर।